दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और अदृश्य शैतान। ये कुर्कबांड की कॉमिक्स है, एक्शन और जासूसी होती है कुर्कबांड की। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और अदृश्य शैतान। कुर्कबांड व मोटू शिवाजी स्टेडियम में एक अमेरिकन और एक भारतीय के बीच हो रही फ्री स्टाइल कुश्ती को देखने आए हुए थे। हो हुर्रे हुर्रे। हिंदुस्तानी पहलवान अमेरिकन पहलवान पर भारी पड़ रहा था। धड़ाक पटाक तड़ाक। अचानक सोए धड़ाम ओए। चोट बड़ी जबरदस्त थी। हिंदुस्तानी पहलवान मंच पर गिरकर छटपटाने लगा। एक दो तीन हफ हफ। हिंदुस्तानी पहलवान 10 तक गिनती होने तक उठ नहीं पाया। 9 10। इस मुकाबले में सुबह पहलवान विजयी हुआ। है कोई यहाँ जो मेरा मुकाबला कर सके? पहलवान की ललकार सुनकर दर्शकों को जैसे सांप सूंघ गया। लगता हिंदुस्तान में ऐसा कोई माइकलाल नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। बांड भैया, ये उल्लू का पट्टा तो पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है। यही तो अमेरिकन मार खागे चले। ये थोड़ी सी सफलता मिलते ही इतराने लगते हैं। यह मूर्ख शादी नहीं जानता कि कभी कभी चींटी भी हाथी को मार देती है। हा। लगता है यहाँ कोई मर्द नहीं है। थू है तुम पर। तुम में कोई सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। ए पहलवान जी, मुंह संभाल कर। हमें हिंदुस्तान की गाली मत दो, वरना वरना क्या करोगे तुम? तुम्हारी टांग तोड़कर तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा। क्या है इतना दुस्साहस? अच्छा, यदि तू वास्तव में सच्चा हिंदुस्तानी है तो आजा अखाड़े में। जरूर। अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बांड भैया, वह राक्षस तुम्हारी चटनी बनाकर रख देगा। अबे उसकी तो ऐसी की तैसी। मंच पर पहुंचकर बांड ने अपने ऊपर के कपड़े उतार फेंके। उसका पतला दुबला शरीर देखकर वहां मौजूद तमाम लोग हंस पड़े। हा, यह तो कागजी पहलवान है। ही। चींटी चली हाथी से मुकाबला करने। हा। चूहा चला शेर का शिकार करने। लोगों की बात सुनकर खामोश। हम हिंदुस्तान में यही तो कमी है कि खुद तो कुछ करते नहीं, और यदि कोई दूसरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी हंसी उड़ाते हैं। अरे लानत है तुम लोगों पर। तुम जैसों के कारण ही तो हिंदुस्तान उतनी तरक्की नहीं कर पाया। बॉन्ड की फटकार सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर एक आंख बॉन्ड अमेरिकन पहलवान की ओर मुड़ा। क्यों पहलवान, मुकाबला करने के लिए तैयार हो? लेकिन जवाब देने की बजाय तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। ही। अरे मियाँ, कहाँ जा रहे हो? हम तो यहाँ हैं। सोए। वाह पहलवान जी वाह, थोड़ी और जोर से हवा में हाथ पैर चलाओ। जल्दी उड़ना सीख जाओगे। गुर्र गुर्र। तभी धड़ाक आह। धड़ाक उफ हुर्रे हुर्रे। वाह बांड भैया, और मारो। खटाक ओए। उफ हुर्रे हुर्रे खटाक। अचानक बहुत हो गया छोकरे, अब बचकर कहाँ जाएगा। गुड़प। अबे बे, छोड़ मेरी गर्दन। हा। यदि दम है तो छुड़ा ले छोकरे। कोई और चारा न देख बॉन्ड ने भी उसकी गर्दन पकड़ ली। अबे छोड़ मेरी गर्दन, पहले तू छोड़। उन दोनों को इस हाल में देख रेफरी उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ओई खटॉक। और अगले पल फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि सुम्बा किसी बेजान पुतले के समान मंच पर ढेर हो गया। धड़ोम ओई। अरे बाप रे, लगता है यह तो मर गया है। अरे यह तो सचमुच मर गया। क्या है? अगले पल वहां हंगामा सा मच गया। मारो मारो, इसने गला घोटकर इसकी जान ली है। पकड़ो पकड़ो, खून खून। हे भगवान, यदि बॉन्ड भैया इस भीड़ के हाथ लग जाए तो वह उन्हें जान से मार डालेगी। तभी धोएं। खबरदार जो किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की। आह पटाखा अंकल आप। अच्छा हुआ जो आप आगे, वरना यह भीड़ मेरे चीथड़े उड़ाकर रख देती। मुझे अफसोस है बॉन्ड बेटे, मैं तुम्हें सुंबा पहलवान की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या? अरे क्या हुआ? पटाखा अंकल, क्या हुआ बॉन्ड भैया को? बेहोश हो गया, तुम इसे संभालो, मैं स्ट्रेचर मंगवाता हूँ। कुछ देर बाद अब क्या होगा बॉन्ड भैया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुंबा गला दबाने से नहीं मरा है। लेकिन तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सैकड़ों आदमियों ने तुम्हें उस पहलवान को गर्दन दबाते हुए देखा है। बड़ा पहलवान बनने चला था, अब भुगते हो अपनी करनी का फल। अगले दिन कोर्ट में कुर्कबांड की जमानत मंजूर हो गई। बांड बेटे, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम यह शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। मुझे कानून अच्छी तरह मालूम है अंकल। कुछ देर बाद बॉन्ड मोटू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार चला जा रहा था। बॉन्ड भैया, अब तुम कहाँ जा रहे हो? ग्रेट होटल। घर में डैडी नाक में दम कर देंगे।
मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन होटल में रुक कर ही इस केस की छानबीन करूँ। ग्रेट होटल पहुंचकर बॉन्ड ने एक कमरा किराए पर ले लिया और मोटू वापस घर चला गया। अगले दिन सुबह, मुबारक हो बॉन्ड भैया, पुलिस ने तुम्हारे ऊपर से कत्ल का केस उठा लिया है। यह तुम क्या कह रहे हो मोटू? पुलिस को भला इतनी अकल कब से और कैसे आ गई? यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर पटाखा अंकल ने तुम्हें फौरन बुलाया है। ऐसी बात है तो चलो। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार सुंबा पहलवान की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। क्या? यह कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लो। सुंबा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो तब तो मंच पर जरूर कोई ऐसी बात हुई थी जिसे कोई भी देख या महसूस नहीं कर पाया। खैर, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। जरूर बेटे, और जैसे कुछ पता चले मुझे खबर करना। फिर कुर्कबान और मोटू वहां से ग्रेट होटल पहुंचे। ओके मोटू, अब तुम घर जाओ। दूसरे दिन सुबह का अखबार पढ़ते ही बॉन्ड बुरी तरह चौंक उठा। रॉयल बैंक में डाका, लुटेरे करोड़ों रुपए के आभूषण और नकदी लूट कर ले गए। बैंक का चौकीदार मृत पाया गया। बैंक के तमाम लॉकर्स के लॉक गले हुए पाए गए और कई चीजें जली हुई हालत में पाई गई। चीजें जली हुई पाएगी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या लुटेरों ने वहां आग लगाई थी? बॉन्ड ने कुछ सोचकर पटाखा सिंह से संपर्क साधा। अंकल, मैंने यह जानने के लिए आपको फोन किया है कि रॉयल बैंक में क्या क्या चीजें जली हुई पाई गई और बैंक को लूटने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी होने का अनुमान है। ठहरो, भी बताता हूँ। अधिकांश लॉकर्स के ऊपर जलाए जाने के से निशान मिले हैं, जो शायद लॉकर्स के तालों को वेल्डिंग रोड से पिघलाते समय पड़े होंगे, तथा फर्श पर बिछे कारपेट भी कई स्थानों पर जले हुए मिले हैं। लुटेरों की संख्या अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। अंकल, बैंक के चौकीदार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? चौकीदार की मृत्यु बिजली का करंट लगने से हुई है। क्या? कुछ और बातें करने के बाद बॉन्ड ने संपर्क भंग कर दिया और सोच में डूब गया। अगले दिन के अखबारों में फिर एक बैंक के लूटने की खबर छपी। ओह, यह बैंक भी उसी स्टाइल में लूटा गया है। इसके चौकीदार की मृत्यु भी अवश्य ही बिजली के करंट से हुई होगी। उसी श्याम बॉन्ड ने पटाखा सिंह को फोन करके मालूम कर लिया कि इस चौकीदार की मौत भी बिजली का करंट लगने से हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि लुटेरे या लुटेरे का कोई न कोई संबंध बिजली से जरूर है। फिर तो जैसे शहर में बैंक और बड़ी बड़ी दुकानों के लूटने की बाढ़ सी आ गई। सब दुकानें और बैंक एक ही तरीके से लूटे जा रहे थे। इन सब घटनाओं से पुलिस परेशान हो उठी। कितने श्रम की बात है, हम लोग अभी तक यह भी मालूम नहीं कर सके हैं कि उन अज्ञात लुटेरों की संख्या कितनी है। पटाखा सिंह, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। या तो उन लुटेरों को पकड़ो, वरना अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हो। जी जी सर। हा हा हा, अब आएगा मजा। मीटिंग के बाद पटाखा सिंह सीधा कुर्कमांड के पास पहुंचा। कुछ करो बॉन्ड बेटे, वरना मेरी नौकरी जाती रहेगी। धैर्य रखिए अंकल, मुझे विश्वास है वे लुटेरे जल्दी से जल्द पकड़े जाएंगे। अब आप जाकर आराम कीजिए। पटाखा सिंह के जाने के बाद, मोटू, मुझे लगता है उस लुटेरे के पास अवश्य कोई ऐसी वैज्ञानिक शक्ति है जिसके बलबूते पर वह यह लूटपाट कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि वह उस शक्ति के घमंड में कोई न कोई गलती जरूर करेगा। तो फिर यहीं कि हमें चुप होकर नहीं बैठना है, बल्कि रात के समय उसकी खोज में बराबर शहर के चक्कर लगाने हैं। तभी वह पकड़ में आ सकेगा। अब तुम जाओ, लेकिन आज रात ठीक 11 बजे यहाँ पहुंच जाना। ओके। उसी रात ठीक 11 बजे। घर पर किसी ने रोका टोका तो नहीं? नहीं, अंकल ड्यूटी पर गए हैं और आंटी सो रही थी। मैं चुपचाप चला आया। और कुछ ही देर बाद उनकी मोटरसाइकिल एक तरफ उड़ी चली जा रही थी, दूसरी ओर शहर के दूसरे इलाके में। कृपया अपना लाइसेंस और गाड़ी के कागजात दिखाइए। आए, भीतर तो कोई भी नहीं है। तभी धड़ाक, ओह, हाय मर गया धप। हैं? ओह, क्या हुआ साहब? तभी फटाक, खू 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 खू। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो उधर वह कार शहर के मध्य में स्थित शिवालकर बैंक के सामने जाकर रुकी। अरे, यह कार यहाँ आकर क्यों रुकी है? सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हो सकता है उसमें लुटेरे हों, पोजीशन ले लो। तभी कार का ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खुला, परंतु बाहर कोई नहीं निकला। और जब दरवाजा खुले काफी देर हो गई तो
सर बहुत देर हो गई, कोई भी बाहर नहीं निकला है। देखते हैं, आओ मेरे साथ। निकट पहुंचकर, अरे भीतर तो कोई भी नहीं है, और कार का चालक कहाँ गया? तभी, साहब इधर देखे, बैंक के द्वार पर कोई है। ओह, खड़ खड़ खड़, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? तभी इंस्पेक्टर को जैसे होश आया, फायर, धोए धोए धोए। लेकिन गोलियां दरवाजे पर किसी अदृश्य चीज से टकराकर बेकार हो गई। ओह, हमारी गोलियां बेकार जा रही है, लेकिन यह तय है कि दरवाजे के बीच कोई है। धोए धोए। तभी, भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। लेकिन उन लोगों ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और फायरिंग जारी रखी, धोए धोए। और इस बार जो परिणाम निकला वह भयानक और आश्चर्यजनक था। पुलिस कर्मियों द्वारा चलाई गई गोलियां उस रोशन खाके से टकराकर दुगनी गति से वापस पलटी, धोए धोए हैं, खटखट। और आई, आह, उफ, आह। मूर्खों को मना किया था लेकिन नहीं माने। फिर वह रोशन खाका बैंक में प्रविष्ट हो गया। सिगरी। फिर नंबर आया लॉकर्स का। कुछ देर बाद, घर, झूम। दूसरी ओर बॉन्ड और मोटू पूरे शहर का चक्कर लगाकर इसी इलाके में आ पहुंचे थे। बस करो बॉन्ड भैया, बहुत चक्कर लगा लिए, अब वापस होटल या घर चलो, बस एक राउंड और। तभी, हाय, कम बख्त ने आंखें ही फोड़ डाली। सर, उफ, लगता ससुरा नशे में गाड़ी चला रहा है। परंतु बांड भैया, कार की ड्राइविंग सीट पर तो कोई नहीं था। अबे क्या बक रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ बांड भैया, वो तब तो देखना होगा। सिगरी, बाप रे, ड्राइविंग सीट पर तो सचमुच कोई नहीं है। बांड भैया, मुझे लगता है इसे कोई भूत ड्राइव कर रहा है। अबे चुप कर, इस वैज्ञानिक युग में भूत वूत कुछ नहीं होते। देख, मैं तुझे अभी प्रमाणित करके दिखाता हूँ। धोए। लेकिन अगले पल वह चौंक उठा, खटाक। अरे बाप रे! मोटरसाइकिल तेज से लहराने के कारण बांड उसे संभाल नहीं पाया और धाड़। आह हाय! जब तक वह संभलते, कार नजरों से ओझल हो चुकी थी। ओह, निकल गया कम वक्त। लेकिन बांड भैया, आखिर यह बिजली का बेटा था कौन? वह जो कोई भी था, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि वह बिजली के करंट से लैस किसी अदृश्य हो सकने वाली विशेष पोशाक में था। और अगले दिन अखबार में शिवालकर बैंक में पड़े डाके की खबर पढ़कर बॉन्ड बुरी तरह चौंक उठा। वो तो रात हमारा उसी लुटेरे से टकराव हुआ था। मोटो, इस खबर को पढ़ो। हम उस बैंक लुटेरे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए मुझे अपनी प्रयोगशाला में कुछ विशेष चीजें तैयार करनी पड़ेगी। आओ घर चलते हैं। कुछ देर बाद बॉन्ड अपने घर में बैठा अपनी मम्मी को सब कुछ बताकर बोला, और मम्मी, ध्यान रखना, मेरे घर पर होने के बाद डैडी को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना वे उल्टे सीधे प्रश्न पूछ पूछ कर मेरी खोपड़ी खाली कर देंगे। ठीक है। बॉन्ड अपनी प्रयोगशाला में काम करने में जुट गया। वह कार चालक जो कोई भी था दृश्य था, और उसका शरीर किन्हीं ऐसी तरंगों के घेरे में था जो अपने से टकराने वाली वस्तु को 100 गुना अधिक रफ्तार से फेंकने वाले की तरफ वापस पलट देती है। सर्वप्रथम मुझे कोई ऐसी चीज तैयार करनी पड़ेगी जो सदृश मानव को प्रकट कर दे। इसी तरह के करके 4 दिन बीत चुके थे। पता नहीं क्या चीज बनाने में जुटा हुआ है। अंततः छठे दिन, लो बेटा, सारा काम छोड़कर पहले नाश्ता कर लो। 1 मिनट मम्मी, बस जरा इस करामती टॉर्च का एक बार परीक्षण कर लूं। अगर यह टॉर्च बांड भैया ने बनाई है तो जरूर करामाती होगी। मम्मी, क्या आपको सामने कुछ नजर आ रहा है? नहीं तो? जबकि सामने का दृश्य पुतला खड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह वास्तविकता है मम्मी, ठहरो, मैं भी उस अदृश्य पुतले को प्रकट करता हूँ। देखा मम्मी मेरा कमाल? हाँ, मुझे तुझ पर गर्व बेटे। मम्मी, अब देखो मेरा दूसरा कमाल। अगले पल, मोटर, तुम कुछ समझे? मैंने यह इजाद क्यों और किस लिए किया है? बिल्कुल। हाँ बांड भैया, तुमने यह इजाद उस अदृश्य खूनी शैतान व लुटेरे को पकड़ने के लिए की है। बस बस, बहुत हो लिया खेल तमाशा। अब तुम चुपचाप पहले नाश्ता कर लो। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा मम्मी। आज बहुत दिनों बाद मुझे भी जोर की भूख लगी है। मोटू, आज जरा तुम उस बिजली के बेटे को पकड़ने चलेंगे। उसी रात, तभी धोए धोए। बॉन्ड, बॉन्ड भैया, ये तो गोलियां चलने की आवाज है। हाँ, और ये आवाज फैज रोड के दक्षिणी सिरे से आ रही है। धोए धोए।
ओ माय गॉड, वहां तो सिटी बैंक का हेड ऑफिस है। कहीं वह दस शैतान उसे लूट न रहा हो। हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। कुछ ही क्षण बाद धौएं धौएं। ओह, ये हा हा। अरे मोटू के बच्चे, जल्दी से नीचे उतर। धौएं धौएं। इंस्पेक्टर साहब, आप फौरन यहाँ से दूर हट जाइए। इस बिजली के बेटे को हम संभाल लेंगे। धौएं धौएं। ई हा। वह इंस्पेक्टर बॉन्ड के कारनामों से अच्छी तरह परिचित था, अतः उसने बॉन्ड की सलाह पर तुरंत अमल किया। सिपाहियों, फायरिंग बंद करके एक तरफ हट जाओ। आओ मोटू, अब हम उस बिजली के बेटे से निपटे। हा। बेटे, बिजली के खंभे बहुत कर चुके लूटपाट और खून खराबा। अब तुम्हारी भलाई इसी में कि अपनी बिजली की ओढ़नी उतार कर स्वयं को पुलिस के हवाले कर दो। और मेरी नेक सलाह यह है कि तुम मेरे काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश मत करो और अच्छे बच्चों की तरह यहाँ से चले जाओ। ठीक है, यदि तुम नहीं मानते तो मुझे मजबूरन इस रिवॉल्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। हा। मैं इन बच्चों के खिलौने से नहीं डरता। चला गोली। धौएं। हा बेटे, रिवॉल्वर की गोलियां मुझ पर कोई असर नहीं करती। अचानक रोशन खाका खाका दृश्य हो गया और इसी के साथ हवा में एक रिवॉल्वर दिखाई देने लगा। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ही, तुम अपनी यह शर्त अवश्य पूरी करो। मोटू, फौरन मशीन के बटन दबाकर मुझे और अपने आप को विद्युत तरंगों के घेरे में लो। धौएं धौएं। अगले पल। बेकार है बिजली के बेटे, तुम्हारी गोलियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। लगता आज गलत मुहूर्त पर घर से बाहर निकला हूं, अतः यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। अगले पल हवा में लटका रिवॉल्वर गायब हो गया। लगता अंदर से शैतान भाग रहा है। अगले पल। ओह, अरे वह भाग रहा शैतान। अब भागना बेकार है शैतान, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। परंतु वह रुका नहीं। ओह, वह भागने की फिराक में है। उसे यह मौका देना ठीक नहीं होगा। अगले पल बॉन्ड ने टॉर्च में लगा दूसरा बटन दबा दिया और लाल प्रकाश ने तुरंत आग पकड़ ली। खट। ओह, ये बचाओ। वो मारा। अगर बचना चाहते हो तुरंत अपने सारे कपड़े उतार फेंको। और कोई रास्ता न देख उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। आ गया रास्ते पर। सारे कपड़े उतारते ही आह। इंस्पेक्टर, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। परंतु बांड भाई, यह चक्कर क्या था? ये बात की बात है, पहले से लेकर चलो। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में। वह बच गया, आप उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कुछ क्षण बाद वह सब उस व्यक्ति की आत्मकथा सुन रहे थे। मेरा नाम सतीश भार्गव है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। हिंदुस्तान से डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद मैं पैसा कमाने के लिए अमेरिका चला गया। अमेरिका में मैं वहाँ के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर आरएम जैक्सन का असिस्टेंट बनकर काम करने लगा। सुम्बा पहलवान प्रोफेसर जैक्सन का बॉडीगार्ड था। वही मुझे पता लगा कि प्रोफेसर जैक्सन एक ऐसे अद्भुत वस्त्र का निर्माण करने में लगे हुए हैं जिसे पहनकर आदमी अदृश्य हो सकता है। वह बिजली की तरंगें छोड़ सकता है, साथ ही अपने को ऐसी विद्युत तरंगों में कैद कर सकता है जिसे टकराकर कोई भी चीज 100 गुनी स्पीड से वापस पलट जाए। यदि यह वस्त्र मेरे हाथ लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन सकता हूँ। और जब प्रोफेसर ने उन वस्त्रों का निर्माण पूरा कर लिया तो मैंने सुम्बा के साथ मिलकर प्रोफेसर का मर्डर कर दिया। फिर उन वस्त्रों को लेकर हम भारत चले आए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए सुम्बा कुश्ती लड़कर पैसा कमाने लगा। और इस कुश्तीबाजी के दौरान एक दिन जब उसने कुश्ती लड़ते हुए सारे हिंदुस्तानियों को चैलेंज किया, है कोई हिंदुस्तान में माई का लाल जो मेरा मुकाबला कर सके? तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा और मैंने उन वस्त्रों का इस्तेमाल कर सबसे पहले वहीं सुम्बा का शिकार किया। धड़ाम। ओए, अरे बाप रे, लगता है यह तो मर गया है। बस, उसके बाद से मैंने लूटपाट आरंभ कर दी। और चूंकि अब मेरा कोई राजदार या पार्टनर नहीं रह गया था, इसलिए मैं निश्चिंत था कि कभी भी कोई मेरा भेद नहीं जान पाएगा। परंतु आज मुझे मेरे किए गए पापों की सजा मिल गई है। आह। कहने के साथ ही उसकी गर्दन लुढ़क गई। ओह, मर गया। अगले दिन के तमाम समाचार पत्रों में बॉन्ड की बुरी बुरी प्रशंसा छपी। आज की ताजा खबर, बिजली का बेटा यानी अदृश्य शैतान मारा गया। कुर्क की एक और महान विजय। चलो, जान बची। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।